निगरान हुकूमत ने सदर का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम कहते हैं कि सदर के पास 10 दिन थे, दोनों बिल एतराज़ के साथ वापस क्यों ना किए। सदर को 10 रोज़ में बिल की मंजूरी के हवाले से फैसला करना होता है। मुकर्ररा मुद्दत में बिल पर दस्तखत या मुस्तरद नहीं करते तो वो खुद ब खुद कानून बन जाता है। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आज से पहले दस्तखत के बगैर बिल वापस भेजने की मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं कि किसी किस्म का कोई भौंचाल नहीं आया, सूरत हाल वाज़ेह है, कतई नहीं चाहेंगे कि ऐवान सदर जाकर रिकॉर्ड कब्जे में लें। ताहम सदर इस्तीफ़ा देंगे या नहीं, इसका उन्हें इल्म नहीं है। सदर ममलकत जनाब आरिफ अलवी साहब ने एक ट्वीट फरमाई जो उनके ज़ाती अकाउंट से है, जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट से नहीं है, जिससे बज़ाहिर ऐसा तासुर लगा कि शायद कोई आइनी बड़ा कोई भौचाल आ गया है। सदर ममलकत की क्या ख्वाहिश और मंशा है कि कब और कैसे वो इस आइनी ओहदे पर रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। मैं आपको वापस हक़ाइक़ की तरफ ले जाऊं कि पाकिस्तान आर्मी अमेंडमेंट बिल 2 अगस्त को ऐवान सदर में रिसीव हो गया, जनाब सदर ममलकत को मिल गया, और ऑफिशियल सीक्रेट्स अमेंडमेंट बिल जनाब सदर को 8 अगस्त 2023 को मिल गया। 10 दिन की मुद्दत मैंने कानून में आपको बता दी है, जो आर्टिकल 75 के बाद है। सदर ममलकत के पास 10 दिन में ये चीज़ें दोनों रस्ते उनके पास अवेलेबल थे। निगरान हुकूमत का कोई सियासी मैंडेट नहीं होता, इसीलिए ये टाइम लिमिट लिखी गई है ताकि सियासी अभाम न पैदा हो और एक आइनी बहरान न पैदा हो। इसलिए आर्टिकल 75 में 10 दिन की मुद्दत मेंशन की गई है, और अगर वो नहीं होते, वो दोनों रास्ते नहीं लिए जाते, तो फिर ये कानून बनता। आइन के आर्टिकल 75 में 10 दिन की मुद्दत दी गई है। 10 दिन में सदर मुमलकत के सामने 2 रास्ते हैं, अगर वो दोनों रास्ते नहीं लेते तो उसके बाद फिर वो कानून जो है वो अमल में आ जाता। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के हवाले से सदर मुमलिकत के इस बयान के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इरफान सदीकी साहब, तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अवान साहिबा और PTM के तर्जुमान हाफिज़ हमदुल्ला साहब। आप सबका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सेनेटर इरफान सदीकी साहब का रुख करना चाहूँगी। सर बताइएगा, क्या कहेंगे अब ये जो सूरत हाल पैदा हुई है सदर मुमलिकत के बयान पर, एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया है, क्या कहेंगे आप इस सूरत हाल पर? का आर्टिकल 75 बड़ा वाजे है, 2 टोक है, उसमें कोई एज पेज है ही नहीं। उसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं। एक ऑप्शन ये कहता है कि जब बिल आएगा सदर के पास तो वो 10 दिन के अंदर उसकी तौसीक करके भेज देगा, या अगर वो ये नहीं करता तो फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि वो उस पर अपने एतराज़ात लगाएगा, अपने डिसएग्रीमेंट लगाएगा, अपने तहफ़्फ़ुज़ात लगाएगा और पार्लियामेंट को तजवीज़ करेगा कि मेरे ख्याल में ये कमज़ोर पहलू हैं इस बिल के, ये तरामीम कर दी जाएँ, इस्लाहात कर दी जाए। सदर ने ये दोनों काम नहीं किए। सदर ने एक तीसरा तरीका निकाला है जिसमें तो ना आईन कुछ बोलता है, ना कानून के अंदर, ना ज़ाब्तों के अंदर, ना कवायद के अंदर कोई गुंजाइश है। वो कहते हैं मैंने स्टाफ से कह दिया था कि बिल को वापस कर दो। बिल को चले वापस कर दें, लेकिन आइन के तहत आपको आपका अरसा इक़्तिदार ऑलमोस्ट पूरा होने को है। आप 9 सितंबर को आप 5 साल की मुद्दत को पहुंच जाएंगे, तो क्या आपको इतना भी इल्म नहीं है कि ये बिल वापस भेज देने का कोई आपके पास इख्तियार नहीं है? वो एक सियासी जमात के रुकन रहे हैं और सियासी जमात ही उन्हें यहाँ तक लेके आई है। उन्हें हक पहुंचता है कि वो अपनी सियासी जमात के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें। ठीक है, इरफान सदीकी साहब साथ रहिएगा। फिरदौस आशिक अवान साहिबा, आप क्या कहेंगी इस कवानीन के हवाले से और आज के ट्वीट के हवाले से? पाकिस्तान जो है वो आज भी अपने आप को उसी तरह एक सियासी जमात का तर्जुमान समझते हैं, और उन्होंने 5 साल जो है वो खूब दिल खोल के उस ओहदे के लवाजमात, उसके साथ जुड़े कितने बेनिफिट थे वो दीदा दलेरी से एंजॉय किए, और अब वो चाहते हैं कि उनको सियासी शहादत मिले और वो अपना नाम अमर करना चाहते हैं अपनी जमात के अंदर। और वो ये भूल रहे हैं कि जमात के अंदर नाम अमर करते करते
वो पाकिस्तान के आइन के हाथों दफन होने जा रहे हैं। और अगर उन्होंने इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स जो हैं उनको वापस ना लिया तो अल्टीमेटली पाकिस्तान का आइन जो है किसी भी ऐसे शख्स को जो कौमी मफादात का अमीन होते हुए पाकिस्तान के मफादात पे कारी ज़रब लगाता है तो आइन में उसका रोल वाज़ेह है कि उसकी सजा। ठीक है, फिर तो साशिक अवान साहब आप भी साथ रहिएगा, हाफिज़ हमदुल्ला साहब भी हमारे साथ हैं, शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर आप बताइएगा इस वक्त में जब कि अहम केसेस चल रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, ऐसे में ये बयान, ये ट्वीट देना सदर मुमलिकत की जानिब से, किस तरह से अब सूरत हाल देख रहे हैं आप? आइन के साथ मजाक है, ये तो पार्लियामेंट के साथ मजाक है, ये तो कानून के साथ मजाक है, ये तो उस आतिश के साथ मजाक है जो रियासत की अलामत है ऐवान सदर। उसमें बैठकर आप कहते हैं कि मैं तो एग्री नहीं था, मेरे स्टाफ ने मुझे लाइलम रखा, मैंने जब पूछा वो तो भिजवा चुके हैं या क्या, अल्लाह मुझे माफ़ करे, अल्लाह गवाह है। इस किस्म की बातें करना मेरे ख्याल में ये एक बच्चा ही कर सकता है, एक जिम्मेदार शख्स नहीं कर सकता। आइन की खिलाफ वर्जी की है ऐवान सदर में बैठकर, एक आइनी पोजीशन पर बैठकर आइन को पामाल किया है। इस शख्स ने आइन को पांव तले रोन डाला है, इस शख्स ने आइन की तौहीन की और पार्लियामेंट की तौहीन की। लिहाजा इस पर तो मेरे ख्याल में डायरेक्ट मुकदमा होना चाहिए, पर्चा होना चाहिए। अगर वो एग्री नहीं है, उनके इल्म में लाए बगैर ये सब कुछ हुआ है तो फिर मुस्तफ़ी हो जाए, ऐवान सदर से निकले, फिर क्यों बैठे। ठीक है, बहुत शुक्रिया हाफिज़ हमदुल्ला साहब, फिरदौस आशिक अवान साहिबा और सेनेटर इरफान सदीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना तज्ज़िया पेश कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप सबका। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इसहाक डार ने सदर आरिफ अलवी पर तनकीद की है और इस्तीफ़े का मुतालबा किया है। सेनेटर इसहाक डार कहते हैं कि सदर आरिफ अलवी अपना दफ्तर मौसर अंदाज में चलाने में नाकाम हो गए। अलवी साहब अखलाक़ जुर्रत का मुजाहरा करते हुए इस्तीफ़ा दें। इसहाक डार ने ट्विटर पैगाम में कहा कि कानून के मुताबिक सरकारी फाइल्स पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाता है, ऐसे बयानात का मकसद सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग करना है। उधर इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने साइफर गुमशुदगी केस में वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी को 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एफआईए के हवाले कर दिया। शाह महमूद कुरैशी को जिस्मानी रिमांड के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट एहतशाम आलम की अदालत में पेश किया गया। एफआईए की दरख्वास्त पर केस की समाअत इन कैमरा की गई। ड्यूटी मजिस्ट्रेट एहतशाम आलम ने शाह महमूद कुरैशी का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड और कल मुतल्लिका अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। दूसरे जानिब पीटीआई रहनुमा असद उमर को भी इस्लामाबाद पुलिस ने साइफर केस में गिरफ्तार कर लिया है। वज़ीर आला पंजाब ने मसीही बरादरी से इजहार एकजहती के लिए जड़मवाला का दौरा किया। रिलीफ कैंप में मुतासरीन से मसाइल सुने, ज़रूरी अशिया तकसीम की। वज़ीर आला ने मुतासरीन को दिलासा दिया और बच्चों से शफकत का इजहार किया। तारीख में पहली बार पंजाब काबीना का चर्च में इजलास हुआ। वज़ीर आला का जलाए गए घरों के मालिकान के लिए 20 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। कहा कि पंजाब हुकूमत मुतासरा ख़ानदानों के साथ है और साथ खड़ी रहेगी। मसीही इबादत गाहों की बहाली का काम भी जल्द शुरू कर दिया जाएगा। मुतासरा ख़ानदानों की फौरी रजिस्ट्रेशन करने की भी हिदायत जारी की। जड़ावाला में मसीही बरादरी पर जुल्म की दास्तान। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी मुतासरा मसीही खानदानों की दादरसी के लिए उनके पास पहुँच गए। मुतासरीन के मसाइल सुने, जलाए गए घरों के मालिकान के लिए 20-20 लाख रुपए माली इमदाद का ऐलान किया और जरूरत की अशिया तकसीम की। माली इमदाद की मंजूरी के लिए तारीख में पहली बार पंजाब काबीना का इजलास चर्च में ही हुआ। वज़ीर आला पंजाब ने सूबाई वज़रा के हमरा दानिश स्कूल जड़ावाला में रिलीफ कैंप का दौरा किया, मुतासरीन को दिलासा दिया और उनके बच्चों से शफकत का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने मुतासरीन को इंसाफ फराहम करने और नुकसान के अजाले की यकीन दहानी भी कराई। ये सिर्फ एक चर्च नहीं रिस्टोर हुआ, 2 चर्च 100% रिस्टोर हो गए और इसमें सेक्रेटरी CNW, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, इनकी CNW की पूरी टीम, कल इन्होंने ये काम शुरू किया था और आज आपके सामने है कि ये चर्च वापस तैयार हो गए। हम जो घर जो हमारे वेरीफाई कर लिए हैं, हर घर के लिए 20 लाख रुपए हम उनको देंगे और फौरी तौर पे देंगे, तो कैबिनेट से है कि उसको अप्रूव कर दें। वज़ीर आला पंजाब ने कहा मसीही इबादत गाहों को जल्द असल हालत में बहाल करेंगे। पंजाब हुकूमत मुतासरा खानदानों के साथ है और साथ खड़ी रहेगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मुतल्लिका हुकाम को मुतासरा खानदानों की जल्द रजिस्ट्रेशन करने की हिदायत की।
पीपल्स पार्टी के वफ्द ने जड़ावाला में मसीही बिरादरी के मुतासर अफराद से मुलाकात की और गिरजा घरों का दौरा किया। वफ्द में नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान, सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी सैयद नय्यर हुसैन बुखारी, फैसल करीम कुंडी, नदीम अफजल चंद और मलिका रजा शामिल थे। मीडिया से गुफ्तगू में शहरी रहमान ने कहा कि जड़ावाला में मसीही बिरादरी पर हमला पाकिस्तान पर हमला था। 16 अगस्त को जो हुआ उसकी शदीद मजम्मत करते हैं और जिम्मेदारों को सख्त सज़ा देने का मुतालबा करते हैं। पहले तो यकजहती करनी है, का इजहार पक्का करना है, मजम्मत करनी है, लेकिन उससे बहुत आगे हमें दादरसी करनी है और देखना है कि जो जितने भी इसमें क्रिमिनल्स हैं वो उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। और ज़ाहिर है यहाँ पे जो जितनी चर्चेज़ हैं, लोगों के घर ख़त्म किए गए हैं, नजरे आतिश किए गए हैं, उनको वापस बनाया जाए, बहाल किया जाए। इतनी तोड़ फोड़ 19 चर्चेज़, इतने लोग, ये 2 लोग नहीं हो सकते। ये एक मुनज़्ज़म सोच है, इसके साथ जत्थे होते हैं लोग, और ये जत्थों वाली नफ़रतों की जो सोच होती है ये हमारी पार्टी के मंशूर के ऐन बरक्स है, ख़िलाफ़ है, आइन के ख़िलाफ़ है और हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ है। इस कम्यूनिटी को ख़ास तौर पे पंजाब में तहफ़्फ़ुज़ की ये इनकी सरज़मीन है, इनका मुल्क है, हमारा मुल्क है, सब बराबर की शहरियत है।